हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से 10,000 रुपए काट रहा हूँ। मनीष का सर चकरा गया। एक दिन गुलाटी वो लॉरी टायर्स चेक करके, बाप रे, धोखा, ये मेरे टायर्स नहीं है, 3 महीने पहले ही नए डलवाए थे मैंने। तुम उसे बेचकर पुराने टायर्स लगवाए हो ना? भगवान की कसम सर, ड्यूटी जब ज्वाइन किया तब भी टायर चेक किया, ये बहुत पुराने हैं समझ गया था। मैंने सोचा 1-2 महीने ऐसे ही चला लूंगा, इसलिए आपको नहीं बताया। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। मुंह बंद करो, मुझे ही धोखा देने की सोच रहे हो? तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, नए टायर्स नहीं डलवाए तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, याद रहे। मनीष के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जैसे लगा। मनीष अपनी झोपड़ी के आगे परेशान बैठा था। इतने में एक आदमी मनीष के पास आया। बेटा, मैं गुलाटी के पास पहले ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था, वो कितना कमीना है तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। कहकर उसके बारे में सब बताकर चले गया। यानी वो गुलाटी गरीबों का खून पीकर अपना घर बना रहा है। गरीबों से पंगा लिया तो कैसे होता है उसे दिखाऊंगा। धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए, उसे सबक सिखाता हूँ, सोचा। मनीष फिर 20,000 रुपए खर्च करके मिट्टी से एक लॉरी बनवाया, उसे अच्छा कलर लगवाया। वो एकदम असली लॉरी की तरह दिख रहा था। फिर शहर में रहने वाला उसका दोस्त बाबू को बुलाकर उसे क्या करना है वो समझाया। बाबू अगले दिन सूट पहनकर गुलाटी के घर आया। बाबू गुलाटी से, हाय सर, माय नेम इज मिस्किंग, मैं टेस्ला कंपनी से आया हूँ। हम मार्केट में नए इलेक्ट्रिक ट्रक रिलीज करने वाले हैं। टेस्ला तो आप जानते हो ना, पूरा रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। हमारे ट्रक को तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डेस्टिनेशन फीड कर दो तो बस वो अपने आप चल पड़ती है। इलेक्ट्रिक होने के कारण डीजल का खर्च भी नहीं होता है और करंट से भी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है सर। एक बार बादल का गरजना काफी है, हमारा ट्रक उसे इलेक्ट्रिसिटी खींचकर सेल्फ चार्जिंग कर लेता है, वो 5 साल तक काफी होता है। डीजल खर्च नहीं, करंट खर्च भी नहीं, ड्राइवर को तनख्वाह देने की जरूरत भी नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, लेकिन बहुत महंगी होगी ना? हाँ, अगर वो मार्केट में रिलीज हो जाए तो करोड़ के ऊपर ही होगी, लेकिन हम आप जैसे ट्रक ओनर को देखकर ट्रायल के तौर पर 20 लाख में ही दे रहे हैं। आपको चाहिए तो बताना। गुलाटी खुश होकर, हाँ क्या, इतना अच्छा ऑफर कौन मना करेगा भाई, बुक कर दो, बुक कर दो। 2 दिन के बाद बाबू उस ट्रक को दूसरे बड़े ट्रक में लेकर आया, उसे गुलाटी के घर के कंपाउंड में रखा। सर, आज बादल गरजने वाले हैं, ये मौसम का रिपोर्ट है। अब आप कल से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाटी उसे खुशी से पैसे दे दिया। बाबू उसे ट्रक कीज दे दिया। फिर बाबू वो 20 लाख मनीष को देकर, रे, कल वो ट्रक तो चलेगा नहीं, फिर वो मुझे ढूंढते हुए आएगा ना। तुम फिक्र मत करो रे, कल वो चलेगी या नहीं देखने के लिए वो ट्रक कल तक होना भी तो चाहिए। मतलब उसको चुरा लोगे? कोई जरूरत नहीं है, बादल गरजने के बाद क्या गिरता है? तेज बरसात होती है। वही तो। बाबू फिर पूरी बात समझ गया और जोर से हंसने लगा। उस रात घर पर सो रहे गुलाटी को जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। वो, वाह, लगता है अब ट्रक फुल चार्ज हो जाएगा, यूं सोचा। फिर खूब तेज बारिश शुरू हुई। उस बारिश से वो मिट्टी के ट्रक का पूरा पेंट चले गया। फिर वो मिट्टी ट्रक धीरे धीरे पिघलने लगा। थोड़ी देर में वो पूरी तरह से पिघल गया था। अगले दिन देखने पर वो ट्रक वहाँ था ही नहीं। गुलाटी घबरा गया, वहाँ कीचड़ कैसे आया उसे समझ ही नहीं आया। चोर उसके ट्रक को चुरा लिए समझकर वो पुलिस कंप्लेंट दिया। फिर मनीष आकर गुलाटी को पैसे देकर, ये लीजिए सर, आपके टायर्स के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया है। अब मैं आपके पास नौकरी छोड़ रहा हूँ, दूसरे गांव जा रहा हूँ सर, कहकर चले गया। बचे हुए पैसों से मनीष नया ट्रक खरीदा। दूसरे गांव में उसे चलाते हुए खुशी से जीने लगा। पुलिस उस मिस हुए ट्रक को कभी ढूंढ ही नहीं पाई। गुलाटी अपने 20 लाख मिट्टी में मिल गए ये जान ही नहीं पाया। एक बार कन्ना मुन्ना नाम के 2 चोर जेल से रिहा हुए। कन्ना उबासी लेते हुए, अब्बा क्यों रे, इस बार सिर्फ 3 महीने ही जेल में रखे हैं ना हमें, इस बार कम से कम 6 महीने की सजा गिरे जैसे कुछ काम करना चाहिए, तब जेल के अंदर खुशी से रह सकते हैं। रे कमीनो, ये कोई तुम्हारा ससुराल है क्या जो तुम्हारे मर्जी आए उतनी